सभी लोग जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और यदि फर्स्ट टाइम भी आप जुड़े हुए हैं तो आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको बहुतायत के साथ आशीष मिले। हमारा मकसद है कि हर एक घर प्रार्थना का घर बन जाए, हर एक जीवन प्रार्थना का घर बन जाए, हमारी ये इच्छा है। मेरे प्रियो, आप में से हर एक लोग परमेश्वर का निवास स्थान बन जाए, परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाए, परमेश्वर का वो घर बन जाए जहां परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा भी यही है मेरे प्रियो कि आप में से हर एक को परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इस विषय को समझने के लिए, समझाने के लिए अब तक मेरी मदद किया। मेल मिलाप वाला तंबू के शिक्षाओं को लगातार हम लोग पिछले साल के नवंबर महीने से ले रहे मेरे प्रियो, और मूसा को दी गई ये प्रकाशन परमेश्वर ने भेद पूर्ण रीति से उनको प्रकट किया था और आज हमारे बीच में ये बिल्कुल खुल रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी इस संदेश से आशीष पा रहे हैं और आप मिलाप वाला तंबू को सही रीति से समझ पा रहे हैं। हालेलुया। क्या सच में आप मिलाप वाला तंबू के इस विषय को समझ पा रहे हैं जो हमारे साथ पिछले नवंबर महीने से जुड़े हुए हैं, या जो लोग नए जुड़े हुए हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल में जाएंगे और मिलाप वाला तंबू के संदर्भ में जो भी संदेश मैंने रख छोड़ा है और वो YouTube पर उपलब्ध है, आप उसको देखिएगा थोड़ा सा समय निकाल करके। आपको ये विषय समझ में आएगा मेरे प्रियो, और बाइबल आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक भी हो जाएगा मेरे प्रियो। हम जानते हैं बाइबल तो जीवन का पुस्तक है। बाइबल वो पुस्तक है मेरे प्रियो जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक ऑक्सीजन, अगर हमारा ऑक्सीजन ना हो तो फिर हम तुरंत मर जाएंगे, है ना। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल का वचन ऑक्सीजन भी है। बाइबल का वचन जो है वो जल भी है। जैसे जल के बारे में कहा जाता है कि जल ही जीवन है। सो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को नियमित तौर पर जरूर पढ़िए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन को जानिए, समझिए। और ये जो मंच है, ये एक ऐसा मंच है मेरे प्रियो, ना केवल हम यहाँ शारीरिक चंगाई की बात करते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि आप आत्मा में, भीतरी मनुष्यत्व में इतना परिपक्व हो जाए वचन से, इस वचन का जो आहार है इसको लेकर के, ताकि आप जो है किसी भी परिस्थितियों का सामना कर पाए और मजबूती के साथ प्रभु के साथ आप खड़े हो पाए, है ना। सो मिलाप वाला तंबू के बारे में बातचीत लगातार मैं कर रहा हूँ। एक बार फिर से जो नए लोग हैं उनके लिए मैं संक्षिप्त में कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। मिलाप वाला तंबू जिसके 3 भाग हैं, और वो है महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान और बाहरी आंगन। मूसा नबी को परमेश्वर ने इस बात को बनाने की आज्ञा दी, और वो सारी बातें जो है वो भविष्य की ओर इशारा करता है। बाइबल में कुछ भी बात यूं ही नहीं लिखा हुआ है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। हम एक वचन को आपके सामने खोलना चाहते हैं जो हम लोगों को कुलुस्सियों की पत्री में मिलता है 2 अध्याय में, और वहां से हम कुछ बात को आपको आज के बातों को शुरुआत करने से पहले बताना चाहेंगे। कुलुस्सियों की पत्री खोलेंगे और उसका हम 2 अध्याय और उसका 16 और 17 पद हम लोग देखेंगे। जी, 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद। कुलुस्सियों 2 उसका 16 और 17 पद। कोई भी पढ़ने मदद करेंगे? कोई भी आप में से कोई भी? जी। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। जी, लिखा है इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शबत के विषय में जो व्यवस्था में दी गई थी उसके विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, कोई भी फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। पुराने नियम में जो भी बातें थी मेरे प्रियो वो छाया थी, याद रखिएगा। पुरानी बातें, आप छाया के साथ नहीं चल सकते हैं, ठीक है। आपको मूल व्यक्ति के साथ चलना है, और मूल वस्तुएं किसकी है? मसीह की है, अर्थात मसीह है। वो मूल बात कौन है? मसीह है। पुराने नियम में याजक लोग छाया की सेवा कर रहे थे, नए नियम में मेरे प्रियो हम मूल प्रति या मूल कॉपी की सेवा करते हैं। अगर अभी भी आप जो है मूल को छोड़ करके छाया में परेशान है तो आप सावधान हो जाइए। अभी भी हम में से कितने लोग हैं
मैं खासकर अभी पिछले दिनों जब बता रहा था तेल पानी की सेवकाई, है ना, एनॉइंटिंग तेल, एनॉइंटिंग पानी, होली वाटर, आप बाइबल में पाएंगे मेरे प्रियो, ये पुराने नियम की बात थी, ये पुराने नियम की बात है। नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। तेल मल करके प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये एनॉइंटिंग ऑयल है ना। हम लोग कोई भी तेल के लिए प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं ये एनॉइंटिंग ऑयल है। एनॉइंटिंग ऑयल का मतलब आपको समझ में आता है ये एनॉइंटिंग ऑयल क्या होता है, अभिषेक तेल क्या होता है? भैया इसके लिए आपको निर्गमन में जाना पड़ेगा और उस तेल को कितने मात्रा में क्या क्या मिला मिला के बनाया जाता है, क्या वो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? वो जो पवित्र तेल होता था सेवा के लिए, जब उसको उंडेला जाता था अभिषेक करने के लिए, मेरे प्रियो लोग अभी क्या हो रहा है, सरसों का तेल ले लिया, प्रार्थना किया, बोला एनॉइंटिंग ऑयल हो गया, है ना। डावर आंवला ले लिया, प्रेयर किया, बोला एनॉइंटिंग ऑयल हो गया, है ना। मैं थोड़ा इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ, ये जो तेल है वो आने वाली वस्तु की छाया मात्र थी। और अभी भी अगर आप लोग सोचते हैं कि घर में हम तेल रखे हुए हैं, उसको ले लेंगे तो चंगे हो जाएंगे, होली वाटर है, छिड़क देंगे ठीक हो जाएंगे, आप गलत है मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीजें केवल आने वाली बातों की छाया है। मूल बात किसकी है? मसीह की है। पुराने नियम में याजक लोग जो है ना छाया की सेवा करते थे, है ना। पुराने नियम में इब्रानियों में चलेंगे थोड़ा से, और वहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इब्रानियों 8 अध्याय 3 से लेकर के 5 पद। इब्रानियों 8 अध्याय उसका 3 से लेकर के 5 पद। जी क्या लिखा है यहाँ पर? इब्रानियों 8 अध्याय 3 से लेकर 5 पद। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। देखिए यहाँ पर आप इस बात को पाएंगे, खासकर 5 पद को आप ध्यान दीजिएगा। लिखा है वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। पुराने नियम में याजक लोग जो सेवा कर रहे थे मेरे प्रियो, वो प्रतिबिंब की सेवा कर रहे थे, छाया की सेवा कर रहे थे। नए नियम में मेरे प्रियो हम ओरिजिनल कॉपी की सेवा कर रहे हैं और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आप जो भाग रहे हैं कई चीजों के पीछे, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। आपको भागना किसके पीछे है? यीशु मसीह के पीछे भागना है। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम व्यक्ति के पीछे हो ले रहे हैं। मनुष्य का अनुसरण ठोकर का कारण होगा, मनुष्य पर भरोसा श्राप का कारण होगा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा आपको उस पेड़ के समान बनाएगा जो बहते नदी के किनारे लगाया गया है और जिसके पेड़ के पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो ऋतु में फलता है। और मेरे प्रियो हम इस बात को देखते हैं उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो हमको मूल कॉपी की सेवा करना, ओरिजिनल। पुराने नियम में लोग क्या कर रहे थे? प्रतिबिंब की सेवा कर रहे थे। नए नियम में मेरे प्रियो आप और मेरे लिए वो प्रतिबिंब जो है वो मूल रूप में आया, और वो मूल रूप मसीह की है। वो किसकी है? मसीह की है। इसलिए अगर अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप तेल पानी की मिनिस्ट्री में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। तेल मल के हम प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो, है ना। लेकिन आप हम जो कभी कभी बोलते हैं, मैंने भी गलती की, ये एनॉइंटिंग ऑयल है ले लीजिए, ये होली वाटर है ना, प्रार्थना कर दिए। नए लोग आते हैं तो कभी कभी उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं प्रार्थना कर देता हूँ। लेकिन मैं लोगों को समझाता हूँ कई बार कि कई लोग बोलते हैं ना कि घर में जो है ना एनॉइंटिंग ऑयल था, लगाए तब जाके ठीक हुआ। अरे भैया आपके अंदर यीशु मसीह होगा, वचन होगा तो सारी चीजें ठीक होगी। वो तेल सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो, वो तेल और पानी से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मूल चीज है वो यीशु मसीह में है, वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का। फिर एक बार इब्रानियों 10 का 1 पढ़िए, इब्रानियों 10 का 1, है ना, इब्रानियों 10 का 1। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर
उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। पुराने नियम में जो भी बात थी मेरे प्रियो, जो व्यवस्था में जो लिखी गई थी, जो भी बात लिखी गई थी, वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, छाया है। और अगर आपको अनॉइंटिंग ऑयल लेना है तो आपको निर्गमन जाना है, और निर्गमन में जैसे वो तेल बनाया गया था वैसे तेल बनाइए और फिर उसको लगाइए। लेकिन वो तेल किस मौके पर लगाया गया उसको भी देखिए। याकूब को छोड़ करके मेरे प्रिय, और कहीं पर भी आप इस बात को नहीं पाएंगे कि जो है ना तेल लगाया प्रार्थना किया गया। याकूब इस बात को बता रहा है, अगर तुम में को रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाए, वो तेल मल करके प्रार्थना करें। ठीक है, बस इतनी सी बात है। लेकिन अभी कई लोग तेल पानी का मिनिस्ट्री में लगे हुए, अच्छा धंधा चल रहा है भैया, 10 के तेल 50 से मिल रहा है ना। अनॉइंटिंग ऑयल ले जाओ। हम लोग भी मारा जाते हैं एकदम, और भैया अनॉइंटिंग ऑयल हमको भी दे दीजिए, अभिषेक तेल हमें भी दे दीजिए, है ना। आपको बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं जो महिमा यीशु को मिलना चाहिए वो तेल और पानी को मिल रहा है, वो तेल और पानी को मिल रहा है। देखिए अभी भी हम लोग, कई लोग व्यवस्था में फंसे हुए हैं। व्यवस्था यीशु मसीह के आने तक मात्र एक शिक्षक थी मेरे प्रियो, वो गार्जियनशिप कर रहा था, अभिभावक कर रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। तो व्यवस्था में जो लिखा हुआ है इसके अर्थों को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। हम जो अपने घर में, अगर आप में से कई लोग तेल पानी का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा मैं तेल को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तेल केवल रूपक था पुराने समय में मेरे प्रियो, आने वाली अच्छी वस्तु का, आने वाली अच्छी वस्तु का वो केवल रूपक था। तेल सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तेल को ही सब कुछ मान लिया है कि फलना पास्टर ने इसमें हाथ रखकर दुआ किया है, इसी तेल से कुछ होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ नहीं होने वाला। यीशु का नाम काफी है। मैं यीशु को महिमा देना चाहता हूँ, परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ, और इसलिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वचन को पता नहीं क्या समझा। ये सारी चीजें व्यवस्था में जो भी थी मेरे प्रियो, वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था, है ना। वो प्रतिबिंब था। हमने कुलिस्सियों 2 में भी देख लिया, यहाँ पर भी हमने देखा, और आप इब्रानियों में भी, आप 8 अध्याय में भी और 10 अध्याय में भी, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बात को। आने वाली अच्छी वस्तुओं को क्या था? प्रतिबिंब था। तो इसलिए मैं ये बात शिक्षा क्यों देना चाह रहा हूं कि अब इस बात को समझ जाइए कि परमेश्वर आने वाली अच्छी वस्तुओं को प्रतिबिंब के रूप में मूसा को दिया, और वो सारी बातों का एक अर्थ है मेरे प्रियो। पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू, निवास स्थान जो है, वो एक्चुअल में आपको और मुझे भी दिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो निवास स्थान, वो तंबू आप बन जाए। वो यीशु मसीह की ओर भी इशारा है। तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, और जो पुराने हैं वो याद करेंगे विषय को, कि 3 स्थान था। महापवित्र स्थान था, और पवित्र स्थान, और बाहरी आंगन। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को जब तंबू बनाने की आज्ञा दी, उसको 3 पार्ट में बनाने की आज्ञा दी। तो महापवित्र स्थान में मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि महापवित्र स्थान वाला जो भाग है उसको बनाने की आज्ञा दी गई थी, उसको बनाने की आज्ञा दी गई थी। महापवित्र स्थान, वाचा का संदूक, सबसे पहले ये बनाना है। वाचा का संदूक, महापवित्र स्थान, वाचा का संदूक सबसे पहले होना चाहिए मेरे प्रियो। तंबू में सबसे पहले बनाया गया स्थान या पात्र यही है, और ये प्रभु के प्रेजेंस को दिखाता है ये संदूक। या यूं कहे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने तंबू का काम आरंभ किया तो महापवित्र स्थान से आरंभ किया, है ना। परमेश्वर पहले हृदय में कार्य आरंभ करता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं ये, और ये आपका हृदय को दिखाता है, ये आपकी आत्मा को दिखाता है। सबसे पहले परमेश्वर ने आंगन बनाने के लिए नहीं बोला, या बाड़ा लगाने के लिए नहीं बोला। सबसे पहले परमेश्वर ने महापवित्र स्थान को और उसके पात्रों को बनाने की आज्ञा दी गई। अगर हम घर बनाएंगे मेरे प्रियो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बेडरूम तो नहीं बनाना शुरू करते हैं, हम लोग बाहर से शुरू करते हैं, फाउंडेशन डाल रहे होते हैं। लेकिन उसको बोला पहले तुम उसको बनाओ, है ना। तो महापवित्र स्थान सबसे पहले बनाया गया। परमेश्वर पहले कार्य जो है हृदय में शुरुआत करता है ना। परमेश्वर हृदय से काम शुरुआत करता है। अगर हृदय ठीक हो जाए तो बाकी सब स्वयं बनता चला जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में वाचा का संदूक, फिर वाचा का संदूक के बाद हम लोग देखते हैं वहां प्रायश्चित का ढकना है और करूब है। आप जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या दूसरी बार या तीसरी बार, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं
कि आप भी थोड़ा से रिसर्च करो और आप देखो कि मिलाप वाला तंबू कैसे होता था। मूसा का मिलाप वाला तंबू जो परमेश्वर ने मूसा को बनाने की आज्ञा दी, तो वो प्रतिबिंब है, याद रखिएगा, वो केवल छाया मात्र है। अभी तुरंत आपको मैंने पढ़वाया और मैंने मूल कॉपी को बताने की, समझाने की पूरी कोशिश की इस मंच में आकर के मेरे प्रियो। मैंने ये पूरी कोशिश की और अभी भी जब मैं आया हूं तो बड़े अध्ययन के साथ आया हूं, बहुत ही मनन के साथ आया हूं। सो बिना मनन अध्ययन ये नहीं कि मैं ऐसे प्रभु ने मुझे यूं हवा में बोल दिया और मैं बोल रहा हूं। मैं अपने भावनाओं को यहाँ प्रकट नहीं कर रहा हूं, व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत सारे अध्ययनों के साथ मैं यहाँ पर आया हूं और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं अपने मन के विचार को वचन से प्रकट करूं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर रेमा भी देता है ना तो इसी वचन से देता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि मेरे मन के विचार को, कई लोग मन के विचार को, मन की बात को केवल बोल देते हैं वचन से। सो प्रकाशन की बात अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय कि परमेश्वर जो है उनको जब दिया इस मॉडल को, तो वो क्यों दिया मेरे प्रियो? आने वाली बातों की ओर इशारा था वो सारी चीजें, है ना, अच्छी वस्तुओं का। तो हम लोग देखते हैं वाचा का संदूक जो हमारे हृदय को दिखाता है, और वाचा का संदूक में 3 चीजें थी। वाचा का संदूक में 3 चीजें थी जो लोग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, थोड़ा अगर अनम्यूट होता है तो वाचा का संदूक में 3 चीजें क्या थी, आप बता सकते हैं? वाचा का संदूक में 3 चीजें क्या थी? मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को मालूम है। वाचा का संदूक की 3 चीजें, मन्ना से भरा हुआ मर्तबान, फिर मूसा जो परमेश्वर ने पटिया था, वचन का पटिया था जी, एक हारून की छड़ी जिसमें बादाम का फूल फल लगा था, फूल फल लग गया। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि वहां 3 चीजें थी। नंबर 1 वाचा की पट्टियां, नंबर 2 मन्ना से भरा सोने का मर्तबान, और नंबर 3 हारून की छड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं इन दिनों कई कलीसियाएं मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं अभी भी वो लोग पुराने नियम के इस भाग को बहुत कम प्रचार करते हैं, है ना। वो लोग इस भाग को बहुत कम प्रचार करते हैं और बताते हैं कि मिलाप वाला तंबू के पात्रों का अर्थ क्या है, या मिलाप वाला तंबू में इन जो आत्माओं को बात किस ओर इशारा करता है, या किस बात का वो प्रतिबिंब था, किस बात का वो छाया था। और आपको मैं पूरा बताने का प्रयास किया हूं। बहुत सारे और भी टीचर हैं, मैंने कुछ और टीचर को भी सुना है जो बहुत ही बारीकी से इस विषय को सिखाते हैं, बताते हैं, और मैं उनसे बहुत प्रेरित हूं। और आप में से कई लोग शायद उनको नहीं सुनना चाहते हैं, है ना। हमें से कई लोग थोड़ा हवा हवाई, थोड़ा आयाक और राय पाए, एकदम सेलिब्रिटी टाइप का, हम लोग ऐसे लोगों को सुनना चाहते हैं। शिक्षकों को कौन सुनता है आज के डेट में? मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर हीलिंग मीटिंग होगा वहां सब जाते हैं, लेकिन जहां टीचिंग सेमिनार होगा वहां बहुत कम जाते हैं। ये सच है या नहीं है? है ना। यहाँ 200 रुपन वाली बात नहीं है मेरे प्रिय, यहाँ 200 रुपन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको शिक्षा में दृढ़ होना है। आरंभ की कलिसिया रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने, संगति रखने और शिक्षा लेने में लौलीन रही, याद रखिएगा। अब एक ही प्रार्थना आपके लिए हर बार चंगाई चंगाई चंगाई, हर बार हम ही बीमार हो रहे हैं, चंगे और फिर बीमार फिर चंगे। भैया बढ़िए वचन में कितना आप जो है आप दूसरे पर निर्भर रहेंगे। आप तो खुद आपको स्टैंड होना है, खड़ा होना है, प्रार्थना करना है, ठीक है। आपको खुद खंबा बनना है मेरे प्रियो। मैं अगला जो विषय पर बात करने जा रहा हूं वो मेरे प्रियो तंबू के चारों ओर जो खंबे थे उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं अपने विषय को और मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, मैंने आपको वाचा के संदूक के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। और वाचा के संदूक में वाचा की पट्टियां हैं जो हृदय में व्यवस्था या आज्ञाओं को दिखाता है ना। और वो मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, या परमेश्वर की इच्छा, या परमेश्वर का उपाय भी है मेरे प्रियो, ये मन्ना, है ना। और ये हारून की छड़ी, परमेश्वर का चुना हुआ जन, हारून को चुना गया उन 12 लोगों में मेरे प्रियो, ठीक है। ये परमेश्वर का चुना हुआ जन जो होता है ना मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें फल फूल सब कुछ लगे होते हैं। हालेलुया। वो उसमें पत्तियां आ जाएगा, फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा, ठीक है। तो परमेश्वर ने आपको और हमको भी चुना है। हम हारून की छड़ी है, मेरे अंदर वाचा की पट्टी है, और मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उपाय जो जंगल में किया गया मन्ना के रूप में मेरे प्रियो, ये है ना। और ये हारून की छड़ी अधिकार और सामर्थ को भी दिखाता है सेवा के लिए जो हारून को दी गई मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं वाचा के संदूक में 3 पात्र क्या है।
पहला वाचा की पट्टियां, अर्थात हमारे हृदय में व्यवस्था या आज्ञाएं। अगर आज्ञाएं होगी तो सोचिए कितनी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होने वाली है। मन्नत से भरा सोने का वर्तमान परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का उपाय को दिखाता है। हारून की छड़ी परमेश्वर का चुना हुआ जन, सामर्थ और अधिकार जिनको सेवा के लिए दी गई है उसको दिखाता है। फिर आप पुराने महापवित्र स्थान में उस वाचा के संदूक में प्रायश्चित का ढकना को देखते हैं, और वो प्रायश्चित का ढकना यीशु मसीह को प्रकट करता है मेरे प्रियो, जो हमारे ऊपर है। प्रायश्चित का ढकना, यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित बना और उसने हमारे अपराधों को ढांक लिया मेरे प्रियो, छुपा दिया मेरे प्रियो। हालेलुया, कितना महान प्रबंध है मेरे प्रियो। और जो दो करूब उसके ऊपर में थे मेरे प्रियो, पंख फैलाए हुए, मानो वो तैयार है उड़ने के लिए मेरे प्रियो। ये जो दो करूब है वो सेवा को दिखाता है, और उसका झुका हुआ सिर नम्रता और दीनता को दिखाता है, और फैला हुआ पंख मानो लगता है वो अभी उड़ जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको केवल दौड़ने और चलने के लिए नहीं, लेकिन उड़ने के लिए बनाया है। आप उकाब हैं, उकाब हैं, याद रखिएगा। अब जमीन के लिए नहीं है, अब स्वर्ग के लिए है, ऊंचाइयों को छूने के लिए है। आप उकाब के बच्चे हैं, याद रखिएगा। आप मुर्गी नहीं है कि आप पंख है लेकिन आप जो है कचरा चुन रहे हैं और कीड़ा मकोड़ा खा रहे हैं। आप उकाब है मेरे प्रियो, और उकाब कभी सड़ा गला नहीं खाता है। उकाब जो है ना जिंदा और फ्रेश मांस खाता है, और ऊंचाई में उड़ता है, और ऊंचाई में उसका बसेरा और डेरा होता है, घोंसला होता है, याद रखिएगा, है ना। आप और हमको उकाब से तुलना किया गया है। बोलिए मैं उकाब हूं, मैं उकाब हूं। हालेलुया, मैं मुर्गी नहीं हूं कि कचड़ा चुन के खाऊं, है ना। परमेश्वर ने आपको उकाब बनाया है। बाइबल में एक एक बात जो लिखी हुई है वो बड़ा मीनिंगफुल है, बड़ा अर्थपूर्ण है, और उसको समझ जाने से ना इतना एक्साइटमेंट लगता है, इतना उत्साह लगता है कि लगता है मैं क्या कर गुजरूं, है ना। कितना महान वो परमेश्वर है। तो वो दो करूब है ना, वो नम्रता और दीनता की सेवा को दिखाता है जो एक सेवक में होनी चाहिए मेरे प्रियो, है ना। उसके बाद पवित्र स्थान में आते हैं। पवित्र स्थान में 3 पात्र थे मेरे प्रियो, पवित्र स्थान में 3 पात्र थे। क्या कोई मुझे बता सकता है वो पवित्र स्थान में जो 3 पात्र थे वो क्या क्या थे? ये थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर वाचा का संदूक तो याद था आपको, है ना। पवित्र स्थान में 3 पात्र, चलिए समय चला जाएगा, आप सोचते रहिए इसको। मेज और भेंट की रोटियां। क्या क्या? दीवट, मेज, मेज और भेंट की रोटी। नहीं, उसी में भेंट की रोटी का मेज वही था, है ना। धूप वेदी तीसरा जो है वो धूप वेदी है, ठीक है। पहला है दीवट, और फिर वो जो भेंट की रोटी का मेज, उसी में वो भेंट की रोटी है, और तीसरा चीज वहां है धूप वेदी, धूप वेदी, ठीक है। तो दीवट जो है वो कलीसिया को दिखाता है, शुद्ध सोने का बना हुआ। परमेश्वर कलीसिया को निष्कलंक और झूठी रहित और पवित्र और शुद्ध देखना चाहता है मेरे प्रियो। वो पवित्र कलीसिया ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। और दूसरा है भेंट की रोटी का मेज, ये सेवा को दिखाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने पहले बता दी है, इसलिए मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और तीसरा पात्र वहां है धूप वेदी, और ये अति प्रसन्न योग्य प्रार्थना को दिखाता है मेरे प्रियो, धूप वेदी, है ना। प्रार्थना भी एक बलिदान है, बलिदान की सेवा है। प्रार्थना का जीवन हर लोग नहीं जी सकता है, याद रखिएगा। प्रचार हर लोग कर लेगा, गाना भी गा लेगा, उठना टेक के प्रार्थना करने के सेवकाई में हर लोग नहीं कर पाता है। प्रचार कर लेना भी बड़ा आसान होता है, गाना गा लेना भी बहुत आसान होता है, एक से गाना गाएंगे लोग। लेकिन प्रार्थना का जीवन, धूप की वेदी कहाँ है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? धूप की वेदी के संदर्भ में भी मैंने प्रचार कर दिया है, यूट्यूब पे जाइए, धूप वेदी, हर घर प्रार्थना घर, धूप वेदी आप लिखिए और हमारा संदेश आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पवित्र स्थान के पात्र। बाहरी आंगन में आप क्या क्या देखते हैं? बाहरी आंगन में अभी तुरंत हमने रिसेंटली बताया है, पीतल की बेदी है, पीतल की हौदी है ना। पीतल की बेदी और पीतल की क्या है? हौदी है। और पीतल की बेदी जो है वो मसीह के क्रूस और बलिदान का अर्थ देती है, और पीतल की हौदी शुद्धिकरण को दिखाता है। यदि हम अपने आप को ठीक से साफ ना करें, हाथ पांव ना धोएं, तो वे मर जाएंगे मेरे पे, वहां पर लिखा है।
मृग निर्गमन में कि अगर वो बिना अपने आप को धोए हुए अंदर जाएंगे ना, वो मर जाएंगे वो, है ना। सो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना पवित्रता कोई कदापि प्रभु को ना देख पाएगा। इसलिए हमको बहुत जरूरी, पीतल की हौदी के संबंध में अभी अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, उसका कैसा बनाया गया वो सारी चीजों को मैंने बता दिया है। यहाँ पर, और तंबू के प्रवेश के जो माध्यम थे वो क्या थे? तंबू में प्रवेश करने के 3 माध्यम बताइए। तंबू में 3 जगह है और 3 स्थान में प्रवेश करने के लिए जो माध्यम वो क्या है? बताइए इस चीज को बाइबल के अनुसार से, है ना। तंबू में प्रवेश करने के 3 माध्यम क्या है? तंबू का 3 पार्ट है, आंगन है, पवित्र स्थान है, महापवित्र स्थान में। आंगन में आपको घुसना है, कैसे जाएंगे आप? आंगन में घुसे कैसे जाएंगे आप? चलिए थोड़ा सा याद करेंगे विषय को, ठीक है। तो आंगन में जाएंगे, हमको फाटक से जाना है। कैसे जाना है? फाटक से, फाटक। दूसरा है पवित्र स्थान में लगा हुआ है, वो है द्वार। और महापवित्र स्थान में जाने के लिए आप बता दीजिए। पर्दा, जी पर्दा, ठीक है। ये है प्रवेश का माध्यम। हाँ, आप आंगन में जाएंगे, फाटक से होके जाएंगे, और आपको पवित्र स्थान जाना है, द्वार है, और आपको महापवित्र स्थान जाना है, पर्दा लगा हुआ है। हालेलुया। ऐसा शिक्षा कहाँ हमारे लोग देते हैं मेरे प्रियो, है ना। अभी भी आप जाइए, हम तो नामधारी मसीह परिवार से आते हैं, है ना। हमारे कलीसियाओं में तो बस ईश्वर प्रेम है, यीशु मसीह दयालु है, वही बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ व्यंग्य कर रहा हूं जरूर, लेकिन मुझे माफ करिएगा, इस बात को कहने से मुझे कोई डर नहीं है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की वचन की गहराई में न जाने की वजह से हम उथले पानी में तैर रहे हैं, है ना। आपको गहराई में जाना है, और इसलिए हमारा मसीह के साथ संबंध गहरा नहीं है, क्योंकि हमको गहरा वचन नहीं दिया गया मेरे प्रियो, है ना। आप जितना अधिक वचन को जानेंगे मेरे प्रियो, आपका संबंध उतना ही अधिक मसीह के साथ गहरा होता चला जाएगा। हाँ, तंबू में प्रवेश के 3 माध्यम थे, और वो पहला फाटक है, दूसरा द्वार है, तीसरा पर्दा है। और ये तीनों यीशु मसीह को दिखाता है, ये तीनों यीशु मसीह को दिखाता है मेरे प्रियो। बिना यीशु के आप अंदर कहीं भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहीं भी कोई भी कार्य बिना यीशु मसीह के संपन्न नहीं हो सकता है। बिना यीशु के कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता है। कोई भी कार्य मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना हो या कोई भी कार्य, वचन से या काम से, जो कुछ भी करो मेरे नाम से करो। हालेलुया। आप जो भी काम करते हैं मेरे प्रियो, आपका काम यीशु के नाम में, प्रार्थना यीशु के नाम में, हर सेवा यीशु के नाम में, हर कार्य यीशु के नाम में, हर यात्रा यीशु के नाम में, हर शुरुआत यीशु के नाम में होना चाहिए। हालेलुया। और वो आप देख सकते हैं, तंबू में घुसना है, फाटक यीशु, द्वार यीशु, पर्दा यीशु, सारी चीजों को मैंने पहले बता दिया है, वचन के साथ मैंने संदर्भ के साथ बताया है, इसलिए मैं पूरा नहीं जा रहा हूं मेरे प्रियो। 3 रंग का इस्तेमाल किया गया तंबू में, और वो 3 रंग बताइए मुझे। 3 रंग का इस्तेमाल किया गया। मूसा को बोला गया 3 रंग इस्तेमाल करना। क्या क्या रंग था? क्या क्या रंग था? आप सामने होते तो एक डंडा लेके रहता मैं, है ना। लाल सफेद नीला। लाल सफेद, हाँ, नीला। सफेद रंग नहीं था। बैगनी। वेरी गुड, है ना। सफेद रंग नहीं था, याद रखिएगा। हाँ, वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सफेद वाला कपड़ा। हाँ, हम लोग सफेद शर्ट कोट मार लेते तो लगता है वो आई एम द होली पास्टर है। ये सफेद कपड़ा पहनने से कुछ नहीं होगा। भेष बदलना क्या हुआ? दिल को बदलना चाहिए। दिल को बदलने के पहले यीशु से मिलना जरूरी है ना। गाना गाते हैं, भेष बदलना क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए। दिल को बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वहां 3 रंग का इस्तेमाल किया गया, और वो 3 रंग नीला, बैंगनी, लाल। नीला जो है वो प्रेम का रंग होता है, अगापे प्रेम को वो दिखाता है मेरे प्रियो, और वो स्वर्ग का अर्थ को भी दिखाता है। हम नीले आसमान के पार जाने वाले हैं, पीला आसमान के पार नहीं जाने वाले।
हम नीले आसमान के पार जाएंगे, ठीक है। तो वो नीला प्रेम को दिखाता है, अगापे प्रेम, और ये जो बैंजनी है ये मसीह की धार्मिकता या अधिकार को दिखाता है। बैंजनी वस्त्र अधिकार और सामर्थ को दिखाता है मेरे प्रियो, ये मसीह की धार्मिकता भी है। और लाल रंग छुटकारे को दिखाता है। सफेद रंग का इस्तेमाल मिलाप वाला तंबू में नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। सफेद रंग नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर मैं बताया था 3 धातु का इस्तेमाल हुआ था। 3 धातु का इस्तेमाल, 3 धातु क्या क्या इस्तेमाल हुआ था, थोड़ा रिवीजन कर रहा हूं और आप लोगों को भी टेस्ट ले रहा हूं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा मुझे जी। 3 धातु का इस्तेमाल, क्या क्या इस्तेमाल हुआ था, समझ आ रहा है जी। चोखा, सोना और पीतल और बाबुल की लकड़ी। नहीं, ये धातु नहीं है, लकड़ी धातु नहीं है, धातु नहीं है। धातु क्या है, धातु आपने सही बोला कुछ, लेकिन वो तीसरा जो चीज है, चोखा सोना, ठीक है, राइट, सोना है। उसके बाद पीतल है, और एक पात्र बताइए, चांदी है, चांदी है ना। तो ये 3 पात्र का इस्तेमाल हुआ था मेरे प्रियो, सोना, चांदी, पीतल, सोना, चांदी एंड पीतल। ये याद रखिएगा, पुराने नियम में है ना, 3 रंग, 3 धातु, 3 प्रवेश द्वार, 3 भाग, वाचक के संदूक पे 3 चीजें, 3 मैंने बता दिया था, है ना, 3। मैं आपको बता रहा हूं 3 धातु का इस्तेमाल हुआ था मिलाप वाला तंबू को बनाने के लिए। सोना मसीह की दिव्यता को दिखाता है, यह अनुग्रह को भी दिखाता है। चांदी छुटकारा को दिखाता है। पीतल परमेश्वर का न्याय और दृढ़ता को दिखाता है। सोना मसीह की दिव्यता, अनुग्रह, और चांदी छुटकारा। आप किसी भी यहूदी रब्बी से पूछिए, पुराना नियम का उन लोग के पास रहस्य जो है ना अभी भी पता है उनको, और वो उनके किताबों में दर्ज है मेरे प्रियो कि वो किस लिए इस्तेमाल किया गया। यद्यपि आप बोलेंगे बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, मेरे प्रियो बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी चीजें जो धर्म वैज्ञानिक लोग रिसर्च के आधार पर इस बात को बता रहा है। सोना जो है ना वो मसीह की दिव्यता और अनुग्रह को दिखाता है मेरे प्रियो, और चांदी जो है छुटकारे का चिन्ह है। आप पूरा स्टडी, यहूदी कल्चर स्टडी करिए, यहूदी विवाह को स्टडी करिए। जब वो प्याला, जो चांदी का प्याला में वो लोग दाखरस पीता था दूल्हा दुल्हन, वो किस बात को इशारा करता है ना, वो सारी चीजों को बताइए। 14 चरण होते हैं यहूदी विवाह का, यहूदी विवाह में 14 चरण होते हैं। उस रहस्य को भी समझिएगा तो आपको मसीह का प्यार और समझ में आ जाएगा। पीतल जो है वो न्याय को दिखाता है, परमेश्वर का न्याय को, और वो दृढ़ता को भी दिखाता है। लेकिन उसमें जो फर्नीचर जो इस्तेमाल हुआ जिस लकड़ी का, वो बबूल की लकड़ी है। बबूल की लकड़ी मसीह को मनुष्य के देह में दिखाता है। बबूल की लकड़ी जो है वो मसीह को मनुष्य के रूप में दिखाता है, मसीह को मनुष्य के देह में दिखा रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया, जैसे मनुष्य का जीवन कांटों से रूंधा हुआ, कांटों में फंसा हुआ, यीशु मसीह ने खुद को, अपने आप को उसमें दे दिया मेरे प्रियो। लेकिन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बबूल यानी मसीह देह में आने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उनको पाप अपने कब्जे में ले पाया, है ना। लेकिन वो उस जीवन में भी उसने पवित्र जीवन जी करके दिखाया मेरे प्रियो, है ना। सो उनके पास भी लालसाएं आई होंगी, उनके पास भी कई प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, बहुत प्रकार की बातें आई, लेकिन उन सारी बातों पर वो जय पाता चला गया। तो मसीह जो बबूल की लकड़ी है वो मसीह को मनुष्य के देह में दिखाता है। और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा से, जो लोग नए आए उनको नहीं समझ में आ रहा होगा मेरा विषय। आप में से कई लोग लास्ट वेडनेसडे बता रहे थे कि शुरू में पास्टर सॉल का मैसेज समझ में नहीं आता था, इसलिए हम में से कई लोग लेफ्ट हो जाते थे, पता नहीं ये क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन मैं अब विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये सारी बातें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। जो पुराने नियम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वो प्रतिबिंब है, छाया है। मूल वस्तुएं मसीह की है, मूल बात यीशु मसीह है।
अगर आपने उसको जान लिया है तो बाकी सारी चीजें आप समझ लिए होंगे। हालेलुया। सो मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो कि पुराने नियम में परमेश्वर कितने तरीके से सारी चीजों को रखा हुआ था, लेकिन भी उन लोगों को कभी कुछ बात समझ में नहीं आया। प्रभु हर बात को दृष्टांतों में बताया है मेरे प्रियो, उदाहरणों के साथ समझाया है ना। पिछले दिनों एक बंदा पूरा परेशान है कि स्वर्ग को अब्राहम की गोद में कैसे वो चला गया, अब्राहम का गोद क्या स्वर्ग है क्या, है ना, बता रहा है। तो मेरे पे मैं बताना चाहता हूँ वो दृष्टांत की रीति पर यीशु मसीह ने लाजर और धनवान की कहानी बताई थी, और वो अब्राहम की गोद दृष्टांत की रीति पर है ना। और वो ऐसा नहीं कि अब्राहम की गोद ही स्वर्ग है ना। तो कई सारी चीजें हैं जो दृष्टांत पर है, और उसका मूल अर्थ को ऐसे मत ले लीजिए जो है, आप उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। बाइबल में ही बाइबल का आंसर है, बाइबल से पूछे गए सवाल का जवाब बाइबल में ही है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का उत्तर से आपको संतुष्टि नहीं लगता है तो मेहरबानी करके आप बाइबल में पूरा घुस जाइए, और बाइबल में ही आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आप ढूंढ ढांड करें और ज्ञान बढ़ भी जाएगा। दानियल के भविष्यवाणी पुस्तक में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ढूंढ ढांड करेंगे और ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो आप निर्भर मत रहिए। ऐसा नहीं है कि पास्टर सॉल ने जो भी बोला बिल्कुल जो है वो संतुष्टजनक होगा। आपको शायद संतुष्टि ना लगे, आप स्वयं से बाइबल को स्टडी करिए, बड़े प्रेम से, प्रार्थना पूर्वक, लालसा के साथ, इस तीव्र इच्छा के साथ कि मुझे बाइबल पढ़कर समझ में आएगा। और आपसे दुआ है हमारी कि पवित्र आत्मा को समझाने के लिए मौका दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक और कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। मैं उसकी महिमा नहीं ले सकता। अगर आप बोलते हैं पास्टर सॉल बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, और पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक और कोई नहीं। मैं उस महिमा को नहीं लेना चाहता हूँ, कृपया वो महिमा मुझे न दे। आप बोले प्रभु धन्यवाद कि आपने अनुग्रह दिया पास्टर सॉल को कि वो बोल पाया, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो कि मिलाप, मैंने बताया था लास्ट अध्ययन में कि मिलाप वाला तंबू एक स्थायी ढांचा नहीं था। जब तूरी फूकी जाती थी तो इजरायली उसे समेटकर अपने साथ उठा के ले जाते थे। हम इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करें हमारा मन उस पर नहीं लगना चाहिए। किसी भी समय तूरी के शब्द को हम सुनेंगे, और मेरे प्रियो आपको उड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पूर्ति करने की भावना सर्वदा हमारी आत्मा में काम करते रहना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ किसी भी वक्त ये हो सकता है, रैप्चर हो सकता है। तो रैप्चर वर्ड हिंदी बाइबल में नहीं लिखी हुई है। कई लोग इसमें विषय में विवाद करते हैं कि रैप्चर तो है ही नहीं बाइबल में, स्वर्गारोहण है, उठा लिया जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रैप्चर वर्ड जो है वो लैटिन शब्द है, और लैटिन लैंग्वेज में उसके लिए लिखा गया है। इसका बहुत सारा चीज, अभी ये मेरा रैप्चर का विषय नहीं है, मैं अपनी कलीसिया में रैप्चर के विषय बता रहा हूँ अभी फिर से, है ना, कि स्वर्गारोहण क्या है और स्वर्गारोहण कब होने वाला है, कलीसिया को उठाया जाना कब होने वाला है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं और अलग अलग तरह के तर्क रखेंगे बहुत सारी बातों को। मैं विवाद में नहीं फंसना चाहता हूँ। जहां बहुत विवाद होता है वहां रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इस मंच पर बोलना पड़ रहा है। पिछले दिनों प्रभु के एक अच्छे दास लोग यूट्यूब पे जो है ना, उन लोग का एक डिबेट चला, है ना, और किसी समय अच्छे सेवकाएं वो लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं उनका सेवका किस मोड़ में ले लिया। मैं उन दोनों दासों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन दोनों दासों से कहूंगा इस प्रकार का व्यर्थ रगड़ा झगड़ा या विवाद करके कोई लाभ होने वाला नहीं है मेरे प्रियो। सुनने वाले लोग पर कभी इसमें आशीष नहीं होगा, बल्कि इससे क्या होगा कि कोई आपके पक्ष में बात करेगा, कोई दूसरे पक्ष में बात करेगा, बस ऐसा चलता रहेगा मेरे प्रियो। आप खुश रहो, प्रभु के साथ बने रहो, यीशु मसीह के साथ बने रहो। आपको जो समझ में आया आप उसी को समझो ना। यीशु को जितना आप जानते हैं उसी के साथ विश्वास योग्यता के साथ बने रहो ना। बहुत सारी बातें शायद मुझे समझ में आएगा, अगला सेवक को नहीं समझ में आएगा, आप में से कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। यीशु तो समझ में आता है ना कि यीशु ने आपके लिए अपना जीवन दिया ताकि आपका जीवन को सही करे मेरे प्रियो, आपको पापों से बचा ले। बस यीशु को छोड़ करके और क्या जानना है मुझे। तो मैं इतना सारी बात को जरूर आपको बता रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ, है ना। मैं आपको टेस्ट भी किया, मुझे माफ कीजिएगा इस बात के लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन मैं जस्ट आप लोगों से बस जानना चाह रहा था कि आप सुने हैं कि नहीं सुने, बस यही था उद्देश्य, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु के साथ बने रहिए, यीशु के साथ बने रहिए। व्यर्थ तर्क वितर्क से, विवाद से कोई लाभ नहीं होगा। कुछ वचन जो आपको समझ में जैसा आया आप ले लीजिए। बहुत सारे लोगों को विवाद का रोग लगा हुआ है ना।
कभी कभी हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, उनके साथ कभी कभी वो करते करते हम भी घुस जाते हैं, हम भी सोचते हैं अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं विवाद कर रहा हूँ, ये तो सही नहीं है ना। तो सही बात है, ये नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तीमुथियुस को पौलुस समझाया कि विवाद नहीं करना, किसी भी बात को लेकर के, वचन को लेकर के बहुत सारे तर्क वितर्क होते रहेंगे, चलता रहेगा, है ना। लेकिन जो है ना, यहाँ पर आप देखिएगा, आप देखिए इस बात को, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय में और उसका 14 पद में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ वचन को। दूसरा तीमुथी 2 का 14 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बाइबल में से आप देख लीजिएगा। लिखा, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। अब वो दो दास लोग यूट्यूब पे आ करके, पूरा दुनिया देख रहा है, 2 मसीह आपस में झगड़ा कर रहे हैं, फलना है, सावधान है, पूरा कैसा कैसा बोली वचन चल रहा था, पता है आपको? शायद आप में से कुछ को मालूम होगा, है ना, कि वो 2 दास जो झगड़ा किया यूट्यूब पे, वो कौन कौन है, यूट्यूब में भी आप लोग देखते होंगे, है, डिबेट पूरा चला वो सारी चीजें। सो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखा, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत बार कोशिश मैं भी करता हूँ, मैं भी दुआ करता हूँ कि प्रभु मुझे भी ऐसी आत्मा दे कि मैं तर्क वितर्क ना करूं, शब्दों पर तर्क वितर्क ना करूं। हर दास को अलग अलग वरदान है, हर दास को, हम सब अंधे थे मेरे प्रियो, और हाथी हमें पकड़ा दिया गया। हाथी का सूंड पकड़ा तो बोला सांप जैसा है, हाथी का जो कान पकड़ा है, जो अंधा, वो बोलेगा हाथी तो सूप जैसा है। सूंड पकड़ा बोला सांप जैसा है, जिसको जो है ना पूंछ पकड़ा दिया तो झाड़ू जैसा है। जो जो हिस्सा आया वो हाथी का एक्सप्लेन वैसे ही करेगा। मेरे प्रियो, इसी रीति से परमेश्वर का वचन शायद सब हम में से हर एक को न समझ में आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यीशु को समझ लिए, यीशु को जान लिए, इससे बड़ा और क्या है ना। सो उसको जानिए, टू नो हिम, उसको जानिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आगे लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से, पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, अशुद्ध बकवास से बचा रहा। ऐसे लोग और भी अभक्ति में पड़ जाएंगे। जो लोग बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं किसी बात को, ये ठीक नहीं लगा, वो ठीक नहीं लगा, तो क्या ठीक है भैया, जो उचित है पकड़ लो, जो अच्छा नहीं लगा छोड़ दो उसको। हम लोग बहुत फंसे रहते हैं, हम कितना पानी में हैं, थोड़ा अपने आप को भी चेक कर रहे हैं हम लोग, है ना। लिखा है, उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। पौलुस ने तो यह नाम भी दे दिया, पौलुस ने तो यह नाम भी दे दिया, हुमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। बाप रे, पौलुस आप कैसा पौलुस है, आप दोष लगा रहे हैं, नाम काहे लिख दिए यहाँ पर। आप देख रहे हैं यहाँ कभी कभी यहाँ पर इस मंच में भी ऐसा हो जाता है, तो बोलता है कि आप जो है ना ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पौलुस ने यहाँ तीमुथियुस को सतर्क किया कि इनमें से ये लोग हैं जो लोग जो है ना विवाद करते हैं, है ना। और लिखा है कि ये लोग बहुत सारी बातों को लेकर उल्टा पुल्टा बात को करते हैं। तो सावधान रहिए मेरे प्रियो, आपको हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है ना। और मनुष्य को ही सब कुछ नहीं मान लेना है ना। पास्टर सॉल वन ऑफ द बेस्ट, नो 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 नो, आप गलत है ना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, ये पास्टर इसी की मैं सुनूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक लोग हैं बाइबल के, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दास है। आप लोग केवल हर घर प्रार्थना घर में है, इसके अलावा भी बहुत सारे मंच है, बहुत सारे यूट्यूब ऑनलाइन मीटिंग है, अच्छे अच्छे दास लोग आते हैं उसमें, है ना। और ये भी नहीं बोलूंगा कि वहां वाले लोग जो दूसरे ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं, ये आपका ऑनलाइन मीटिंग में सारे स्वर्ग का परिभाषा नहीं बताया जा रहा है ना। सो आप आदर करो, ऑनर करो, हर एक प्रभु के दासों का आदर करो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु की महिमा किसी भी इंसान को मत दीजिए। मिलाप वाला तंबू में ये भी बात थी मेरे प्रियो, यीशु की परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देने के लिए मना किया मूसा को, है ना, कि मेरी महिमा मेरी है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मूसा को बताया था इस बात को, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। सो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये जो तंबू है ये आगे आगे जा करके ये मंदिर में शिफ्ट हो गया मेरे प्रियो, ये मंदिर में चला गया, है ना। वो आपको बताना चाहते हैं, ये जो मंदिर है, वो जो यरूशलेम मंदिर है, वो स्वर्ग का नमूना दिखाता है मेरे प्रियो, वो सियोन को दिखाता है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन ये जो हम और आप, ये तंबू हम और आपको दिखाता है, हम लोग वहां शिफ्ट होने वाले हैं। हालेलुया। तो हम हाथ के बनाए हुए अभी जो घर में रह रहे हैं, एक दिन हम उस घर में जाने वाले हैं जो स्वयं परमेश्वर तैयार कर रहा है। ठीक है। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा देर मैं आपको बताना चाहता हूँ तंबू के खंबे के बारे में बात करूंगा। तंबू के खंबे, है ना। पिछले अध्ययन में मैंने कुछ जो विचारों को प्रकट किया पीतल की हौदी से ही संबंध में, और आगे मैंने बात को बढ़ाया। अब मैं बता रहा हूं तंबू के खंबे। आप अगर अध्ययन करेंगे, तंबू के चारों ओर 60 खंबे थे। 60 खंबे थे, और 10 खंबे पूर्व की ओर, 10 पश्चिम की ओर, 20 दक्षिण की ओर और 20 उत्तर की ओर थे। थोड़ा सा देखते हैं निर्गमन 27 अध्याय, तो कुछ हिस्से को पढ़ते हैं हम लोग। निर्गमन 27 अध्याय उसका 10 से आगे पढ़िए जरा। निर्गमन 27 अध्याय उसका 10 से आगे, चलिए पढ़ते हैं। और उनके लिए 20 खंबे बने, और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पटियां चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंबे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो। और उन खंभों के कुंडे और पटिया चांदी की हो। फिर की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। उत्तर की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो, और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उनके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की, और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने, और खंभों के खाने पीतल के हो। निवास भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे, और आंगन के भी सब खूंटे पीतल की ही के हो। आप पूरा उसको पढ़िएगा तो टोटल खंबा होता है 60, है ना। थोड़ा सा पढ़वा दिया इसको आप लोगों को। तो ये पूरा जो खंबा है वो है 60, और उसका आप देखिए कितना अद्भुत है मेरे प्रियो। बाहरी आंगन का माप जो है वो 1500 हाथ होता है, टोटल 1500, है ना। और जो है ना, अगर आप जाएंगे फिर आप जो है ना भीतर में आप जाएंगे, ऐसा करते करते वो भी 1500 हाथ है, और ऐसा करते करते फिर अंदर आप जाएंगे। इसका भी एक मतलब है, जो हाथ, जो बाहरी आंगन का माप, फिर जो है ना पवित्र स्थान का माप, फिर महापवित्र स्थान का माप, इसका भी एक मतलब है मेरे प्रियो। ऐसे ये माप नहीं दिया गया है ना। मैं अभी इस विषय पर घुसना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, है ना। फिर मैं विषय से थोड़ा भटक जाऊंगा। ठीक है, अद्भुत है। आप अगर समझ जाएंगे ना, मैं अभी इन दिनों सेवकाई के 25 साल पूरा होने के बाद मेरे प्रियो, मैं जब पिछले साल नवंबर महीने में इस विषय पर बहुत अध्ययन किया, मैंने पढ़ा था बाइबल स्कूल में, मैं उतना ध्यान नहीं दिया था इस बात को, और बहुत सारी चीजें उतना याद भी नहीं रह रहा था, है ना। लेकिन फिर एक दिन मैंने विचार किया कि अगर परमेश्वर ने पुराना नियम हमारे हाथ में दिया है अभी भी, तो उसमें छुपे हुए हित को क्यों ना मैं लोगों को समझाऊं, ताकि लोग बड़े मजेदार रीति से उसको बाइबल को पढ़े। देखिए, बाइबल एक बहुत मजेदार पुस्तक है मेरे प्रियो। दुनिया में बाइबल से अधिक महत्वाकांक्षी पुस्तक और कुछ है ही नहीं, पवित्र पुस्तक और कुछ है ही नहीं, है ना, जिज्ञासा भरा पुस्तक और है ही नहीं।
दुनिया के जितने भी आप नोवेल या उपन्यास पढ़ लीजिए, कहानी किताब पढ़ लीजिए, आप उन सबसे अधिक कहीं ना कहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल को छोड़ करके और कोई पुस्तक जो है ना बोलेंगे मजेदार पुस्तक नहीं है। ये जीवनदायक पुस्तक है मेरे को। जब समझ जाएगा ना भाई, समझ में आ जाएगा ना बाइबल, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बाइबल इतना आप पढ़ोगे ना कि आपको बंद नहीं करेगा बाइबल से हटने के लिए। हालेलुया। सो यहाँ पर जो है ना, यहाँ परमेश्वर ने 60 खंभों को जिक्र किया है। पूरा टोटल आप बाद में हिसाब किताब करते रहिएगा, है ना। तो खंभों के समान परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम सीधा जीवन बिताएं, है ना। खंभों के समान परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, सीधा जीवन बिताएं। यदि एक भी खंभा अस्थिर या हिलने वाला हो तो यह पूरे ढांचे को प्रभावित करेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर ने यूसुफ को पहला प्रकाशन जो दिया था ना, वो सीधे खड़े रहने के बारे में दिया था। उसने क्या बोला, सपना देखा, मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, है ना। मेरा पूला जो है वो पूला बांध रहा था खेत में, फसल काटने के बाद पूला बांधते हैं ना, तो बोलता है मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया। उत्पत्ति 37 का 7 पद में। और अपने जीवन भर उसने स्वयं को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर उसको ये बताया, ये सिखाया, अपने आप को स्वयं को उन्होंने सीधा रखा मेरे प्रिय, कभी नहीं हिला, सीधा रखा। समस्याएं आई, परीक्षाएं आई, विरोध उठे, परंतु उसने अपनी खराई को बनाए रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु रीढ़ की हड्डी वाले मनुष्य की खोज करता है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या होगा, जरा कल्पना कीजिए मेरे प्रियो, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या होगा। तो परमेश्वर इस बात को चाहता है कि आप रीढ़ की हड्डी बन जाए। परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति बन जाए, है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खंबे जो है वो 5 हाथ की दूरी पर खड़े किए गए। आप, क्योंकि अभी समय नहीं है इसलिए पूरा सबको नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं बताता हूं तो आप बाइबल में उसको खोजो भी, है ना। खंबे 5 हाथ की दूरी पर खड़े किए गए थे। कोई भी खंबा एक दूसरे के अधिक समीप नहीं था और ना कोई भी खंबा बहुत अधिक दूर था, ना बहुत सामने था, ना बहुत अधिक दूर था। मैं आपको बताना चाहता हूं वो खंबा क्या है, आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमें किसी के अधिक निकट भी बहुत नहीं आना है और किसी से बहुत दूर भी नहीं जाना है। जैसे सुनिएगा, बहुत अधिक किसी के निकट भी आपको नहीं आना चाहिए और बहुत अधिक किसी के दूर भी आपको नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पढ़ते हैं सभी पवित्र लोगों के प्रति प्रेम, हम सबके प्रति समान प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर, है ना। सभी खंबे एक दूसरे से फीते के द्वारा जुड़े हुए थे। अगर आप स्टडी करेंगे तो कैसे जुड़ा हुआ था, फीते के द्वारा जुड़ा हुआ था। दूसरे अनुवाद में मेरे प्रियो, जोड़ने वाले को छड़ी कहा गया। इसलिए यदि एक खंबा दूसरे खंबे की ओर झुकता है तो जोड़ने वाले छड़ियों पर क्या करेगा, जोर पड़ेगा और दूसरा खंबा अधिक दबाव में होगा। हम यहाँ पर यह सीखते हैं मेरे प्रियो कि यदि हम किसी व्यक्ति के अधिक समीप जाते हैं तो हमारी जानकारी के बिना हम दूसरे व्यक्ति से दूर चले जाएंगे। अगर हम किसी के बहुत सामने जाएंगे तो किसी से तो दूर चले जाएंगे ना हम, है ना। और किसी भी व्यक्ति के अधिक हमारा अधिक लगाव भक्ति रहित और अपवित्र लगाव होगा मेरे प्रिय, कहीं ये समस्या ना उत्पन्न हो जाए। और जिस व्यक्ति के साथ हम अधिक जुड़े होंगे वह एक दिन हमारे लिए समस्या बन जाएगा। फिर आप ठोकर खाइएगा तो फिर आप बहुत डिप्रेशन में चले जाइएगा। इसलिए समान दूरी बना के रखिए। समान जो है आपको नजदीकी और दूरी एकदम बराबर। खंबे, सारे खंबे जो है वो तंबू आप और मेरा जीवन को दिखा रहा है मेरे प्रियो। ये खंबा भी जो है ना, ये आप और मेरे जीवन को ही दिखा रहा है, इशारा कर रहा है। तो वो खंबा जो है वो सीधा है, आपका जीवन सीधा होना चाहिए, है ना। जब तक आप स्वयं को सीधा नहीं रखेंगे मेरे प्रियो, आप यूसुफ के समान ना परीक्षाएं, ना विरोध, ना किसी प्रकार की बातों का सामना कर पाएंगे। अगर आपको खराई से चलना है और आप सीधा खड़ा रहना चाहते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करें। इस खंबे को दृढ़ होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस खंबे को पीतल से जो है ना, आप देख रहे हैं कवर किया जा रहा है। पीतल दृढ़ता को दिखाता है। इस खंबे को पीतल से ही दृढ़ किया गया है, ठीक है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं ये खंबे एकदम निश्चित दूरी पर है, किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी और बहुत ज्यादा दूरी, ये दोनों बड़ा खतरनाक हो सकता है। दूरी रिश्ते में और दरार लेकर के आएगा, बहुत नजदीकी भी मेरे प्रियो आपको आपके जीवन में बहुत सारे समस्या लेकर के आ सकती है ना। तो बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। आशा करता हूं आप मेरे विषय को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के साथ हम अधिक जुड़े होंगे वो एक दिन जो है हमारे लिए समस्या भी बन सकता है, समस्या भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं खंबे के बारे में। वो जो खंबा है पुराने नियम में खंबा, और थोड़ा 5 मिनट लूंगा, है ना। सभी खंबे जो है वो समान ऊंचाई के थे। मिलाप वाला तंबू में जो खंबा है, अभी मैं मिलाप वाला तंबू के खंबे के बारे में बात कर रहा हूं, सभी खंबे समान ऊंचाई के थे। इसका आत्मिक अर्थ है कि हमें मसीह की पूरे डील डोल तक बढ़ना चाहिए, जैसा हम इफिसियों 4:13 में पढ़ते हैं मेरे प्रिय, ठीक है। किसी को भी निचले स्तर की अनुमति नहीं है, हम सभी सब बातों में उसमें बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, सब बातों में उसमें मसीह में बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। हम इससे कम किसी भी बात में समझौता न करें। मुझे मसीह के डील डोल तक बढ़ना है, अगला को भी बढ़ना है, मुझे भी बढ़ना है, सबको बढ़ना है। सब खंबे समान ऊंचाई के थे, याद रखिएगा। कलीसिया में हर कोई समान है और समान होना चाहिए, ये इस बात को इशारा करता है। कलीसिया में हर कोई समान है और समान होना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं वो सारे खंबे समान ऊंचाई के थे, और प्रभु आप सबको समान रीति से देखता है और समान चाहता है कि आप हो जाओ, आप सब एक जैसे हो जाओ, है ना। एक बराबर खंबा, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। और खंबे की दूरी निश्चित दूरी, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, है ना। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ खंबे जो है वो पूर्व की ओर थे, जो पूर्व की ओर थे वो पीतल की बेदी के एकदम समीप थे। कुछ खंबे पीतल के बेदी के समीप थे, जबकि कुछ पश्चिम की ओर थे, वो अति पवित्र स्थान के समीप थे। आप पूरा मिलाप वाला तंबू का फोटो देख लीजिएगा, मैंने दिखाया भी था आपको पिछली बार कि कुछ खंबे जो है वो पीतल के बेदी के समीप थे, और कुछ जो है वो अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान के समीप थे। जो खंबे पीतल के बेदी के पास थे वे वहां जल रही आग की गर्मी, धुएं और पशु के गोबर और लहू के गंध आदि के द्वारा प्रभावित होते थे। वो खंबे, है ना, जो आप देख रहे हैं आंगन के पास जो खंबे हैं, चारों ओर का खंबा, कुल मिला के 60 खंबे। तो कुछ खंबे जो है वो बिल्कुल पीतल की बेदी के सामने, और जहां बलिदान चढ़ाया जा रहा है वहां पशु का, और वहां पशु के जो है ना गोबर भी है, लहू की गंध भी है, वहां आग भी जलाया जा रहा है, धुआं भी उठ रहा है मेरे प्रियो, वहां लहू का गंध भी है। ये सारी चीजें खंबे को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। वे द्वार के समीप भी थे, है ना, वो द्वार के समीप भी थे। इस कारण लोग आते जाते उन्हें क्या करते थे, स्पर्श करते रहते थे। याजक लोग जो पवित्र स्थान में जा सकते थे वो लोग स्पर्श करते रहते थे उस खंभों को। कभी गौर कीजिएगा, जिस खंबे को बहुत ज्यादा पकड़ा जाता है वो खंबे में क्या हो जाता है। देखिए तो मेरे यहाँ भी खंबा लगा हुआ है मेरे प्रियो, मैं जो अब यहाँ पर बैठा हुआ हूँ हमारा चर्च भवन में, पिलर बीच में आ गया है, और कभी कभी बच्चे लोग इस खंबे के बीच में घूमते फिरते हैं। जो मेरे समीप जो खंबा है एकदम साफ सुथरा है, और जो उधर भीड़ के बीच में जो खंबा है ना, पिलर है ना, वो आजकल गंदा दिख रहा है, क्योंकि वो लोग उसको टच करते हुए पार होते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं अभी जहाँ बैठा हूँ, ये पुलपिट के पास में बैठा हूँ, यहाँ पर जो खंबा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पर्श के द्वारा वो थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन अति पवित्र स्थान के सामने जो खंबे थे मेरे प्रियो वो बहुत आराम स्थान में थे, क्योंकि वो शांत स्थान था और कोई वहां उन्हें स्पर्श नहीं करता था, इसलिए वो साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। यहाँ हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ हम क्या सीखते हैं, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। पहला क्रम 7:20 में लिखा है, जिस दशा में भी आप बुलाए गए हो उसी में रहो। कुछ लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अपने जीवन में विशेष कष्ट उठाने के लिए बुलाए गए, है ना। कुछ लोग जो है ना अपने जीवन में विशेष कष्ट उठाने के लिए बुलाए गए मेरे प्रियो।
सबको ये बुलाहट नहीं है। द्वार के पास वाले खंबे ये शिकायत नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों सदा ऐसे कष्ट उठाऊं। आप में से कुछ खंबे ऐसे हैं जो कष्ट में है, कुछ खंबे जो ना बड़ा आरामदायक जगह में है, आपके जीवन में उतना परेशानी नहीं है ना। दूसरे खंभों को देख करके हमारे अंदर कुकड़ाहट नहीं होना चाहिए, है ना। दानियल और यिर्मयाह का सेवकाई को देखिए। दानियल राजमहल में है मेरे प्रियो, 2 परीक्षा को छोड़ करके और बहुत बड़ी परीक्षा दानियल के जीवन में नहीं आई। परमेश्वर को बहुत प्रतिष्ठा दिया, लेकिन यिर्मयाह का जीवन को अगर आप देखिएगा ना, यिर्मयाह जीवन भर रोता ही रहा। इसलिए यिर्मयाह को रोने वाला नबी कहा जाता है बाइबल में। यिर्मयाह रोने वाला नबी, दोनों ही परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है, परमेश्वर के पवित्र जन थे, दोनों ही महान व्यक्ति थे, परंतु लगभग पूरे समय यिर्मयाह गड्ढे में और कीचड़ में था और दानियल सदा राजा के साथ राजमहल में था। दानियल की 1-2 परीक्षाएं को छोड़ करके और कोई बड़ी परीक्षा नहीं थी, परंतु यिर्मयाह के पूरे जीवन काल मेरे पूरे परीक्षाएं थी। एक महान नबी था यिर्मयाह भी, उसे कभी आरामदायक समय नहीं मिला मेरे प्रियो। यिर्मयाह अपनी तुलना दानियल से करते हुए परमेश्वर से शिकायत नहीं कर सकता, प्रभु दानियल को इतना आराम जीवन आप दिए और मुझको ऐसा जीवन, है ना। परमेश्वर ने हमें विभिन्न स्थानों और स्तरों में रखा है मेरे प्रियो। बहुत लोगों का जीवन बड़ा आराम से कटता है और बहुत लोग संघर्ष करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, है ना। कुछ लोगों को कष्ट उठाने का वरदान ही दिया गया मेरे प्रियो और वो इसी में स्थिर है और इसी से ही वो प्रभु की महिमा करते हैं। केवल अनंत में ही उनके सभी कष्टों के लिए बड़ा प्रतिफल होगा मेरे प्रियो, है ना। हम सभी को अलग अलग बुलाहट मिली है, हम सभी का अलग अलग स्तर है मेरे प्रियो। हम सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, हम सभी को अलग अलग प्रकाशन मिला है, हम सभी को अलग अलग प्रकार से सेवाएं दी गई है। हम सब मसीह में एक है, परंतु हमारी बुलाहट अलग है, हमारा स्तर अलग है, जिम्मेदारियां अलग है, प्रकाशन अलग है, सेवाएं अलग है। मसीह में हम एक है और हमें अपने बुलाहट में बने रहना चाहिए। जो प्रकार की शिक्षाएं मैं आपको दे रहा हूं मेरे प्रियो, बड़ी गंभीरता से मैं आपको समझा रहा हूं। संत पौलुस कहता है हम मसीह की देह के अंग है मेरे प्रियो, और कुछ आंखों के समान है और कुछ हाथ के समान है और कुछ लोग पैर के समान है और उसमें होकर के हम सेवा करते हैं। यदि सारी देह, है ना, आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता। 1 कुरिन्थी 12:17 में लिखा हुआ, अगर पूरी देह आंख हो जाएगा तो सुनेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, बताइए चलेंगे कैसे। ये 1 कुरिन्थी 12:17 में लिखा हुआ है कलीसिया के बारे में। तो आप में से किसी को हाथ बनाया गया, किसी को पैर बनाया गया, किसी को आंख बनाया गया, किसी को मुंह बनाया गया। हम मसीह की देह के अंग हैं। सारे देह झगड़ा करेंगे तो कैसे होगा बताइए, है ना। अरे भैया, हाथ का अपना रोल है, पैर का अपना ही रोल है। अगर पैर बोले हम नहीं काम करेंगे तो मुंह बोलेगा हम भी काम नहीं करेंगे। फिर मुंह के द्वारा खाना होता है तो फिर क्या होगा बताइए। आंख बोलेगा हम भी काम नहीं करेंगे तो फिर पैर जो है ना कहाँ जाएगा बताइए, गड्ढे में जाएगा, क्योंकि आंख बोलेगा हम नहीं काम करेंगे। हम सब जो कलीसिया है वो मसीह की देह के एक अंग है मेरे प्रियो। पैर शिकायत करता हुआ नहीं कह सकता कि मुझे हमेशा गंदे स्थानों में से चलकर जाना पड़ता है, मैं बिल्कुल नीचे धूल में रखा गया हूं। आंख और नाक को देखो ऊपर में कितना मस्त है ना। ऐसे शिकायत नहीं कर सकता। कम से कम वर्ष में एक बार वे मुझे ऊपर उठाकर सिर के ऊपर क्यों नहीं रख देते। पैर नहीं बोल सकता ऐसा। मान लीजिए पैर को आप 1 साल यहाँ रख दीजिए, कैसा लगेगा बताइए। आप अपना पैर को सिर में रख देंगे कैसा लगेगा। यदि आपके पांव एक दिन भी सिर के ऊपर रख दिए जाए तो क्या होगा, आप काम नहीं कर सकते। इसलिए अपनी बुलाहट में बने रहिए। जो बुलाहट आपको दिया गया, जो सेवा आपको दिया गया, जो स्तर आपको दिया, जो जिम्मेदारी, जो प्रकाश, जो सेवाएं करिए मेरे प्रियो, उसमें बने रहिए, मत कुड़कुड़ाइए। अरे दानियल को ऐसा दिया प्रभु, यिर्मयाह नहीं बोला मेरे प्रियो। ये समकक्ष सेवकाई थे, ये दानियल, यिर्मयाह, इन सब की सेवकाई एकदम बिल्कुल आसपास में ही चल रही थी मेरे प्रियो। बहुत समय का अंतर नहीं था उन लोगों का, है ना। दानियल जिस समय काम कर रहा है, यिर्मयाह उसी समय कहीं और सेवकाई कर रहा है ना। उसी समय अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेवक लोग हुए। इसलिए आपको जो सेवकाई दी गई है प्रभु को धन्यवाद करते हुए करिए, है ना।
अपनी बुलाहट में बने रहिए और वहां विश्वास योग्य रहिए। अनंत में अपनी विश्वास योग्यताओं के अनुसार उनको प्रतिफल मिलेगा। अपने दिए गए कामों के अनुसार, अपने किए गए कामों के अनुसार नहीं, जिस स्थान में हम रखे गए हैं वहीं पर हमारे लिए जो हमें करना है, जिन परीक्षाओं और समस्याओं का सामना करना है, उसके लिए अनुग्रह है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। समय मेरा समाप्त हो गया है, लेकिन विषय समाप्त नहीं हुआ है और मैं इस खंबे के संबंध में और भी बहुत सारी बातों को बताऊंगा इस खंबे के ऊपर में ही चर्चा करते हुए, लेकिन मैं यहाँ रुक रहा हूँ। आज मैंने मिलाप वाले तंबू के खंबे का रहस्य को बताने की कोशिश की है ना। ये खंबे आपके जीवन को दिखा रहा है। ये खंबे समान ऊंचाई के हैं, निश्चित दूरी पर है और ये सीधे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, सीधा खड़ा होइए, निश्चित दूरी बनाए रखिए और जो है ना बहुत दूर भी मत जाइए, बहुत सामने मत जाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ समान ऊंचाई। प्रभु सबको समान रीति से बढ़ाना चाहता है ना, लेकिन अपनी बुलाहट में बने रहिए। और कोई खंबा जो है वो कहाँ पर है? आंगन के पास है, कोई खंबा महापवित्र स्थान के पास है, कोई खंबा अति पवित्र स्थान के पास है। जो आंगन के आसपास में जो खंबा है उसको आग, पानी, धूल, गोबर, गंध सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, सबकी अलग अलग बुलाहट है, मत कुड़कुड़ाइए। लेकिन हम सब मिलाप वाला तंबू है, मिल करके मिलाप वाला तंबू है। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको सारी महिमा मिले। प्रभु अपने जीवन में होने वाली हर बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उतार चढ़ाव जिंदगी में सबके हैं मेरे प्रियो, आपके हैं तो हमारे भी। प्रभु आप सबकी सहायता करें। मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश से भी आपने आशीष पाई होंगी और आप जरूर इस विषय पर दो शब्द जरूर बोल पाएंगे कि मैंने सीखा और मैं समझ पा रहा हूँ मिलाप वाला तंबू को। और कुछ ही दिनों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। मेरे को मुझे नहीं पता कि 1 साल पूरा लग जाएगा, नवंबर तक समाप्त हो जाएगा या उससे पहले ही मैं समाप्त कर दूं। बहुत सारे विषय और भी है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ, है ना। लेकिन जैसा समय इजाजत देगा, प्रभु की आत्मा अगुवाई करेगा, मैं बोलूंगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश से आपने आशीष पाई है ना। सो आज थोड़ा से कम लोग जुड़े हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप जरूर लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो आपको जब लिंक मिलता है दूसरों को प्रेरित करिए कि आइए और वचन को बारीकी से समझने के लिए इस मंच में आपको हम बुला रहे हैं। इस मंच में केवल चंगाई की प्रार्थना नहीं होगी, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन आपके अंदर आ जाएगा ना, चंगाई आ जाएगी। आप वचन को महत्व दीजिए मेरे प्रियो। वचन सब बड़े नामों से भी अधिक महत्वपूर्ण है ना। यहोवा राफा एक नाम है, लेकिन उससे बड़ा वचन है। आपको वचन अपने स्थान में रख लीजिए, यहोवा राफा आ जाएगा। हालेलुया। यहोवा ईरे भी आ जाएगा, यहोवा शालोम भी आ जाएगा। आमीन। सो यहाँ पर मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ और प्रभु आप लोगों को बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार इसी माध्यम से हमारी मुलाकात होगी आपसे। तब तक ले पास्टर सॉल को याद दीजिएगा। अगर आप गवाही देना चाहते हैं तो आप अपनी गवाही को रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आज की